एक आदमी सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद वो अपने साथ एक सपना लेकर, एक ड्रीम लेकर घर से निकलता है। ड्रीम ये कि आज वो कुछ काम करके 2 पैसे कमाएगा, पैसे कमा के वो घर लाएगा और उस पैसे से अपने बाल बच्चों का पेट भरेगा। उसके बाद वो जब वो घर से निकलता है तो फिर उसे कहीं काम मिल जाता है। जैसे ही काम मिलता है वो काम पर लग जाता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करके, बहुत सारा काम करके, खून पसीना बहा करके जब शाम होता है और उसके मेहनताना का जब वक्त आ जाता है और जब वो अपने मालिक से, जिसका वो काम कर रहा था, जब उससे पैसे मांगता है तो मालिक कहता है, सॉरी, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा जैसे उसके साथ एक धोखा हुआ है ना। ठीक ऐसा ही आज हमारे देश में छात्रों के साथ हो रहा है, धोखा। आप पहले ये वीडियोस देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मैं अपनी जॉब छोड़ के यूपीपी की तैयारी करने लगा और लास्ट में मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है कि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मेरा हो जाएगा। जब मैं पेपर देकर आया, मैंने अपने क्वेश्चन मैच किए तो मुझे अपने घर में, मुझे सबको बताते हुए गर्व फील हुआ कि मेरा अब यूपीपी में हो जाएगा। पर जब मुझे 18 की सेकंड शिफ्ट खत्म हुई तब मुझे पता चला ये तो पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो गया है। हम कहा मेरे कितना भी सही हो, अब तो हो ही नहीं सकता है। उनके सपने टूट गए हैं और सबसे बड़े दुख पता कब होता है, क्योंकि यहाँ वर्दी की जो तैयारी करता है ना, वो बहुत निम्न तबके का बच्चा होता है और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो इस नौकरी लेने के बाद हो सकता है कई भाई ऐसे होंगे जो अपनी बहनों की शादी करना चाहते होंगे, उन्होंने ये सपना देखा होगा कि मेरी वर्दी मिलते ही मैं ये सारे काम करूंगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है। 2 साल से हम वर्दी जीते हुए, कम से कम प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा है कि बच्चा क्या से क्या करता है। पढ़ने के लिए पैसे नहीं, पापा माँ बाप के पास पैसे नहीं, काम करने का जरिया नहीं। माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा ऊपर तक जाए, थोड़ा सा सरकारी नौकरी छोटी मोटी लग जाए। यहाँ तो बहुत बड़ी नौकरी की बात ही छोड़ो, छोटी मोटी नौकरियों में इतना धन आते हो, लीक हो रहा है। पेपर हम लोग इतना मेहनत करके पेपर देते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। पहले से पेपर आ जा रहा है लोगों के व्हाट्सएप जीमेल पे नहीं आता, टेलीग्राम पे आ जा रहा है। टेलीग्राम पे हर मतलब चैनल पे आ जा रहा है, व्हाट्सएप भेज दिया जा रहा है। 4 साल से लगातार तैयारी इसी के आस में है कि आप पेपर आ रहा है, डेट आ रही है, डेट आ जा रही है तो पता लग रहा है कि लीक हो जा रहा है। जब लीक हो जा रहा है तो हम लोग क्या करें, परेशान हो जा रहे हैं। अब लड़के कर भी क्या सकते हैं, वहाँ जाएँ लाठी डंडे खाएँ बस चले। तो गाइस, आपने वीडियोस में देखा छात्रों की व्यथा, छात्रों की पीड़ा, छात्रों का दर्द। और ये केवल यूपी की बात नहीं है, हर राज्य में है। हमारे राज्य झारखंड में भी अभी बीते दिनों यही हुआ। जेएसएससी का एग्जाम हो रहा था, सचिवालय का 28 तारीख को हुआ पिछले मंथ में, और अभी बच्चे एग्जाम देकर निकले ही थे, घर लौट रहे होंगे बस से कि उनके फोन पे मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया। फेसबुक पे वीडियोज आने लगे, मैसेजेस आने लगे, पोस्ट डाले जाने लगे कि पेपर लीक हो गया। अगला एग्जाम जो 4 तारीख को होने वाला था फरवरी में ही, उसको भी रद्द करना पड़ा। सिर्फ यूपी की सिपाही भर्ती की बात नहीं है, ये हर राज्य में ऐसा होता है। यूपी में से पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। झारखंड में भी कई एग्जाम्स ऐसे ही रद्द हुए गए पेपर लीक की वजह से। और अगर पेपर लीक की वजह से रद्द नहीं हुए तो किसी और वजह से दिन बढ़ाए जाते रहे, टाले जाते रहे, पोस्टपोन किए जाते रहे। आखिर क्या होता है, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्यों गवर्नमेंट प्रॉपर टाइम पर एग्जाम नहीं लेती है? और अगर एग्जाम लेती है तो फिर पेपर लीक कैसे हो जाता है? एक छात्र जो इतनी मेहनत करता है और उसे इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है, वो खेती नहीं कर सकता, वो मजदूरी नहीं कर सकता, वो पढ़ने लिखने वाला छात्र है, उसे अभी कोई हुनर नहीं मालूम है, वो अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई में लगा देता है। क्या करेगा वो, क्या कर सकता है? इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छा खासा कोई बिजनेस शुरू कर सके। ये छात्र गरीब लोग ही होते हैं। अभी यूपी के अंदर जो भर्ती हो रही थी सिपाही की, उसमें आपको क्या लगता है सिपाही बनने के लिए कौन गए होंगे? बड़े पैसे वाले लोग, उनके बच्चे नहीं, गरीब बच्चे जिनके यहाँ 2 वक्त का रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होता होगा, उस घर के बच्चे, जिनके यहाँ बहनों की शादियां बाकी होंगी, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना बाकी होगा, बाप किसी तरह घर चला रहा होगा अपने पैसे से, आपको हॉस्टल में पढ़ा रहा, लिखा रहा, और एग्जाम देकर जब आप लौटते हैं तो खबर आती है कि एग्जाम रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। अब ऐसे छात्र क्या करेंगे? कोई सपना ही नहीं रहता, फिर इनका सारे सपने टूट जाते हैं। कई उम्मीदें, कई आशाएं इनके मन में होती है, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं जब ऐसी कोई दुखद समाचार इनको सुनने को मिलता है। आखिर क्यों, ये क्यों हो रहा है? इसका क्या उपाय होना चाहिए? सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं, क्यों नहीं दे रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चल क्या रहा है। एक बार हो, 2 बार हो तो बात समझ में आती है,
ये तो हर बार का तमाशा हो गया है। आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है? अब गवर्नमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के ही तो हाथ में है, मेरे आपके हाथ में तो है नहीं। वो हमसे फॉर्म भरवाते हैं, लाखों करोड़ अरबों रुपए ले लेते हैं, उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इतनी तारीख तो वकीलों, इतनी तारीख तो कोर्ट में भी वकील नहीं देता या जज, जितनी सरकार हमें दे देती है। जैसे एक एग्जाम की वैकेंसी निकालने के बाद, फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम लेने में क्या होगा इस समाज का, इस युवा का, इन लोगों का जो जिनकी सारी उम्मीदें गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी होती है, सारे सपने गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी होती है। आखिर ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इनकी बेरोजगारी का क्या समाधान है? कब तक ये इस तरह अपनी बेरोजगारी का बोझ लेकर जीते रहेंगे? आखिर कब तक? क्या कोई नहीं है जो इनकी मदद कर सकता है? क्या कोई नहीं है जो इनकी आवाज सुने, इनका दर्द समझे, इनकी हेल्प करे? मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब ऐसी कोई खबर आती है, सुनता हूं, एज ए टीचर, एज एन एडुकेटर, दिल महसूस के रह जाता हूं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। कुछ तो उपाय निकालो भाई, कोई तो हल होगा इसका। क्या कहूं, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।